कनिष्का, तू यहाँ क्या कर रही है अकेले? अरे हेमू, मैं तो बस शॉपिंग के लिए आई थी। लेकिन तू अकेले क्या कर रही है? मैं कहाँ अकेले आई हूँ, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। वो पार्किंग में गए गाड़ी लाने के लिए। हस्बैंड? तेरे हस्बैंड ऑफिस की ट्रिप में नहीं गए क्या? मुझे आनंद ने बताया था कि सब लोग ऑफिस की ट्रिप पे जा रहे हैं। ऑफिस की ट्रिप? किस ऑफिस की ट्रिप की बात कर रही हो? मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ में है और ना ही उन्होंने मुझे बताया कि ऑफिस की कोई ट्रिप भी जा रही है। अच्छा, चल ठीक है। क्या हुआ? तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? सब ठीक है। कनिष्का, तुझे पता है हम पत्नियां ना बहुत भोली होती हैं। हमारे पति हमें जो बोलते हैं ना, हमें यही लगता है कि वो सच बोल रहे हैं, पर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और तुझे पता है जो हमारे क्लास में रिया नाम की लड़की थी, रिया, वो जिसने लव मैरिज की थी? हाँ, उसका डाइवोर्स हो गया है। और तो और उसकी एक बेटी भी थी, और जब रिया को ये बात पता चली ना, उसने तो डाइवोर्स दे दिया उसको। लेकिन मेरा पति ना मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसा हो सकता है ना, कोई मजबूरी होगी तभी उन्होंने मुझसे छुपाया होगा। पर ऐसी भी क्या बात जो अपनी पत्नी से ही झूठ बोलना पड़े? तुझे पता है मैंने ना अपने पति को अपने मुट्ठी में करके रखा है। मेरे अलावा किसी लड़की की वो नज़र उठाकर भी नहीं देखते हैं वो। अच्छा कनिष्का, मेरे हस्बैंड आ गए, मैं चलती हूँ, ठीक है? तू ध्यान रख अपना। यार तुम्हें पता है ट्रिप पे जाने से कितना थक जाते हैं, थकान कम होती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा थक गए होगे। वैसे तुम्हारे सारे दोस्त गए थे ना ट्रिप पे? हाँ कनिष्का, ऑफिस कलीग गए थे, दोस्त गए थे। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, ज़रा अपने दोस्तों के नाम तो बताओ। तुम्हें बताया तो था, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो ये? बताओ तो, मुझे जानना है कि कौन कौन दोस्त गए थे तुम्हारे साथ। कनिष्का, तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक नहीं कर रही हूँ, बल्कि यकीन है। तुम्हें पता है कल मुझे कौन मिला था? हेमू और उसका पति। वो तुम्हारे साथ ट्रिप में नहीं गया क्या? अरे यार, कुणाल जाने वाला था, लेकिन एंड वक्त पे शायद उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वो नहीं जा पाया था। बाकी दोस्त गए थे और ऑफिस कलीग गए थे। हुआ क्या, ये तो बताओ। बस करो, कितना झूठ बोलोगे? तुम्हारा सच ना मेरे सामने आ चुका है। अब सच सच बताओ, किस लड़की के साथ गए थे तुम ट्रिप में? मैं किसी लड़की के साथ क्यों जाऊंगा? और तुम कैसे कह सकती हो कि मैं लड़की के साथ गया था? क्योंकि मेरे साथ तो तुम गए नहीं हो, ना ही तुम ऑफिस वालों के साथ गए हो। और ऑफिस में तुमने क्या बोला था कि मैं मनाली जा रहा हूँ मेरे साथ, और तुमने यहाँ मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ मनाली अपने ऑफिस वालों के साथ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम किसी लड़की के साथ गए हो। वही लड़की है ना जिससे तुम फोन पे बातें किया करते हो। तुम शक करना बंद करोगी? शक? मैं ना तुम पे कभी शक नहीं करती थी, लेकिन अब ना तुमने हद ही कर दी है। सच सच बता दो कौन लड़की थी और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? खैर छोड़ो, मुझे जानना ही नहीं है। ये रहे डिवोर्स के पेपर, मैंने साइन कर दिए। अब जल्दी से तुम भी साइन कर दो। तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ ना मैं इस घर में रह नहीं सकती। बस करो ये सब कनिष्का। मैं किसी लड़की के साथ नहीं गया था, कोई लड़की नहीं थी मेरे साथ। तुम्हें पता है, मैं एक दोस्त के साथ साथ एक पति के साथ साथ एक बेटा भी हूँ, इकलौता बेटा। मेरे माँ बाप भी है जो हमारे साथ नहीं रहते हैं। क्यों? आपकी वजह से। आप नहीं चाहते थे ना कि माँ बाप हमारे साथ रहे, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। उन्हीं को लेके गया था मैं। उनके साथ? कहाँ? कुछ दिन पहले तुमसे मैंने कुछ पूछा था, याद करो, तब तुमने क्या कहा था। कनिष्का, तुम्हें पता है कल पापा में से बात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वैष्णो देवी चलते हैं, तो हम सब साथ चलें? ओह गॉड, समझ नहीं आता क्या? नहीं जाना कहीं भी? अरे तुम्हारे मम्मी पापा को तो कोई काम नहीं है, घर पे बैठे बैठे बोर होते रहते हैं तो कहीं भी चलने की बात कर देते हैं हर साल। अरे नहीं जा सकते हैं हम। तुम्हें तो पता ही है ना, घर का खर्चा, सब कुछ, बहुत चीजें होती है। यार तुम हर छोटी छोटी बात पे भड़क क्यों जाती हो? और वैसे भी उन्होंने गलत क्या कहा है? अपने बेटे से तो कहा है, मुझसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? इतने सालों से बोल रहे हैं, मैं हर साल उन्हें मना करता हूँ, बोलता हूँ इस साल चलेंगे इस साल चलेंगे, और हर बार जा ही नहीं पाते हैं। अब मौका मिल रहा है तो जाने दो ना। तुम क्यों गुस्सा कर रही हो छोटी सी बात पे? और वैसे भी वो कह रहे थे कि उम्र बढ़ रही है, बीमार रहते हैं, फिर पता नहीं कब जा पाए। देखो वो सब ना तुम्हें ऐसे ही बोलते हैं ताकि तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर सके। अरे अगर तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी चिंता होती ना तो वो कभी तुम्हें घूमने के लिए बोलते ही नहीं, समझते, या तो कुछ पैसे दे देते। अब मदद तो करते ही नहीं है, ऊपर से नई नई चीजें और बोल देते हैं। अब तुम खुद सोचो यार, अगर पैसों की दिक्कत नहीं होती तो मैं तुम्हें मना क्यों करती? बताओ, अब तुम्हें पैसों की दिक्कत दिख रही है?
हम जब बाहर घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, मूवीज देखते हैं, तब तुम्हें पैसों की दिक्कत याद नहीं आती है? और अब पैसों की दिक्कत दिख रही है जब पापा मम्मी मांग रहे हैं पैसे तो। और पापा मम्मी अपने बेटे से डिमांड नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? मुझे लगता है ना गलती होगी, मैंने तुमसे मना कर दिया। तुम्हें जो करना है ना वो करो, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे मम्मी पापा। लेकिन अगर तुम गए ना तो मुझसे बात मत करना। मत करो गुस्सा, तुम नहीं जा रहा मैं कहीं। गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुमसे प्यार किया। हर बात पे झगड़ा करती हो। हाँ हाँ ठीक है। बस इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम झगड़ा करती, बेमतलब की लड़ाई करती। कनिष्का, माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं देखो आज किस मुकाम पे हूँ। ना मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, ना मैं उन्हें हर्ट कर सकता हूँ। माता पिता है वो। लेकिन शादी के बाद चीज़ें बदल जाती है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन इतना बदल जाएगी ये नहीं पता था मुझे। एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में लड़ाई हो, वो भी फिजूल की बातों पे। इसलिए झूठ बोलना पड़ा, वरना मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। क्योंकि सच जब भी बोलता हूँ तो तुम सच सुनना ही नहीं चाहती, झगड़ा करने लगती हो। और जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में कभी खुशियाँ नहीं आ पाती है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच झगड़ा हो। मैं चाहता था हमारे बीच सब कुछ ठीक हो, अच्छा रहे, माँ बाप भी खुश रहे। सॉरी मैं तुम्हें बिना बताया गया था, लेकिन ज़रूरी था। जितने इम्पोर्टेंट तुम हो मेरे लिए, उतने इम्पोर्टेंट मेरे माँ बाप मेरे लिए है। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपने माँ बाप से करता हूँ। तो तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह हो तो क्या करती? तुम भी लेके जाती ना उन्हें। बस तुम्हें हर्ट ना हो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। आई एम सो सॉरी आनंद, मैंने तुम्हें समझा नहीं और तुम पे शक किया। लेकिन आई प्रॉमिस आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। और रही बात तुम्हारे पेरेंट्स की, हम एक काम करते हैं, उनको भी यहीं बुला लेते हैं। ये तो अच्छी बात है, अगर माता पिता हमारे साथ रहेंगे तो हमारी फैमिली बन जाएगी। और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बार तुम, मैं और मम्मी पापा साथ में ट्रिप चलेंगे। पक्का? हाँ पक्का। अब चलें, पापा मम्मी को लेके आए यहाँ? हाँ।